लखन जी से भी बात करेंगे। यस। थैंक यू सर। नमस्कार सर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सभी साथियों को कि मैंने प्रैक्टिकल किया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नॉलेज देने के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल मैं उस पे काम कर रहा हूँ। मेरा डायमंड क्लब जब से जो इस अभियान में डायमंड क्लब जब से आया है, तो मैं इसको रामबाण मानता हूँ। और डायमंड क्लब को अगर हम मोटिवेट करके कराते हैं या कुछ भी करके कराते हैं, तो डायमंड क्लब मोटिवेशन से 1 या 2 महीने लोग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल चार्ट निकाला है अपने आईडी से। लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके छोड़ देते हैं। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी जो है वो किया, मंथन किया कि लोग छोड़ क्यों देते हैं। तो मोटिवेशन देके में अगर डायमंड क्लब हम कराते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर हम सिखा के डायमंड क्लब कराते हैं तो लोग इसको 1 साल, 2 साल नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी इसको कर सकते हैं। और मैं प्रैक्टिकल उस पे काम करके मेरे पास उसके रिजल्ट हैं। वो तरीका क्या है? तरीका मैं आपको शॉर्ट में, क्योंकि जल्दी समय कम है, वो बता देता हूँ कि मैंने प्रैक्टिकल क्या किया कि हम सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने अभियान से, अपने आरसीएम बिज़नेस से जो है कि इनको कुछ लेना-देना नहीं है। तो बहुत सारे लोग फुल टाइमर जो अपने आप को मानते हैं कि हम फुल टाइम आरसीएम बिज़नेस करते हैं। मेरा मानना ये है कि मैंने प्रैक्टिकल उस पे काम किया कि हम जो है डेली कम से कम भी एक लिस्ट बनाए शाम को, ऐसे लोगों की जो हमारे बिज़नेस में हमारे अभियान के अंदर नहीं काम कर रहे हैं, और वो हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे इस तरह के लोग हो सकते हैं। तो एक लिस्ट बनाएँ, कम से कम रात को 10 लोगों की लिस्ट बनाएँ और एक कॉल करें। मान लेते हैं कोई रमेश नाम का कोई आदमी है, वो पिछले 6 महीने से 1 साल से आपकी मुलाकात उससे नहीं हुई है। तो आप शाम को फ़ोन करें, "अरे रमेश, कैसे हो भाई? क्या हाल है? आज अचानक से आपका नंबर जो है मेरे मोबाइल में सामने आ गया। मैं तो कई दिनों से यार बड़ी याद आ रही थी आपकी। मन ही मन में मैं आपको याद कर रहा था, आज आपका नंबर सामने आया। तो जो है आपसे मन मिलने का बड़ा दिल है यार, मिल के चाय पीते हैं। हमें कोई बिज़नेस की बात नहीं करनी, आरसीएम की बात नहीं करनी, और ये बोलना है कि यार मैं कल तुम्हारे एरिये में आ रहा हूँ, तो सोचा एक कप चाय पी लूँ साथ में।" तो ऐसा बोल के आपको जो है उसके घर पे जाना है, और उसके घर पे जाके जो है उससे, मम्मी-पापा हैं, उससे हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी करना है वो करें। और बड़े प्यार से वहाँ पे इस तरह नहीं लगना चाहिए कि आप किसी बिज़नेस को लेके वहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप किसी के घर पे जाएँगे और वो आपको चाय नहीं पूछेगा। आप जब तक वो चाय बने तो आपसे पूछेगा, "सर आजकल क्या कर रहे हो?" तो आपको 2 शब्दों का यहाँ पे यूज़ करना है कि सर मैं तो भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे को एक ऐसा काम मिल गया है जिससे लोगों की दुआएँ मेरे को मिल रही है, और जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो जब 2 शब्द आपने ये बोले, ये दोनों के दोनों शब्द आपने ऐसे बोल दिए, जिससे कि आदमी हैरान हो जाता है कि यार हिंदुस्तान गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, और जो है लोगों की दुआएँ आपको कैसे मिल रही हैं। तो फिर उसको तुरंत शुरू करो, और यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी का यूज़ करना है। आपको अपने साथ एक बैग रखना है, और इसमें मेरे को लगता है सब लोगों के पास एक ये होगा, ये बुक होगी गामा ओरिजिनल की। ये गामा ओरिजिनल की बुक्स आप इसमें से निकाल लें, और इसके लास्ट में एक वो लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, भारत राजपत्र। इसमें भारत राजपत्र लिखा हुआ है। दोस्तों, एक होता है बोलना, एक होता है दिखाना। आप उसको बोलिए कि देखिए, भारत सरकार ने इस प्रोडक्ट के बारे में ये जो है भारत राजपत्र मिला है, ये क्या है? आपको मोटी-मोटी ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करनी है, आपको मोटी-मोटी कुछ बातें करनी है। कि दोस्तों ये देखिए, इसमें जो है डॉक्टर भार्गव क्या कहते हैं, एम्स के डॉक्टर क्या कहते हैं, फोर्टिस के डॉक्टर क्या कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, बार-बार एक शब्द का यूज़ करना है कि ये कोई दवाई नहीं है। और ये प्रोडक्ट जो है आपके कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, आपके थायराइड पे काम करता है, शुगर पे काम करता है, बीपी पे काम करता है, और कुल मिला के ये सचिन तेंदुलकर है। यानी कि ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, और ये आपकी हर चीज़ को, और कमाल की बात ये है दोस्तों कि ये आपके किसी भी बीमारी में जो है, या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और साथ में अपने मोबाइल में 1-2 सिलेक्टेड वीडियो रखो जिसमें रिज़ल्ट अच्छे, जैसे किसी का शुगर का रिज़ल्ट है, कुछ ऐसा है। तो इस तरह की मोटी-मोटी 2-4 चीज़ें, मतलब ज़्यादा टेक्निक ना लगाएँ, और इस बुक्स का इस्तेमाल करके हाथ में पेज पलटते रहें, और इसके रिज़ल्ट 5 से 10 मिनट तक, अगर यहाँ तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरा ट्रेनिंग का विषय रहता है। मैं वहाँ पे 10 से 15 मिनट जब तक चाय पीते हैं, मैं कहता हूँ कि सर आपके घर में कोई ऐसा साथी है जिसको बीपी, किसी को ज कम हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है? और इस तरीके से जब हम बातचीत करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर ढंग से हमने 10-15 मिनट वहाँ पे बात की,
तो जब आप चलने लगो, किसी को ये मत बोलना कि सर ये प्रोडक्ट ले लो हमारा। आप अगर ढंग से इस बात को रखते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो आदमी सामने वाला आपको बोलता है कि यार ये एक डब्बी मेरे को भी मिल जाएगी क्या। यानी कि अगर आपका तरीका सही है तो एक डब्बी मेरे को भी मिल जाएगी क्या। इस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल इसके ऊपर काम करके देखा है। तो दोस्तों, जब वो एक डब्बी लेते हैं, गलती यहाँ पे हम बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम 450 रुपए का दे देते हैं और कि हम ये 450 रुपए का प्रोडक्ट है। दोस्तों, मैंने बहुत अध्ययन किया इन चीजों के ऊपर। मार्केट के अंदर कबाड़ बेच रहे हैं लोग, 550 रुपए का पेस्ट बेच रहे हैं, जो सिर्फ सिर्फ और एड के नाम पे बेच रहे हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है। दोस्तों, जापान लाइफ जैसे लोग 80,000 रुपए का गद्दा बेच के यहाँ पे चले गए, उल्टी सीधी चीजें बेच के यहाँ पे लोग मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे पास दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें गवर्नमेंट का यहाँ पे भारत राजपत्र हमारे पास है, बड़े बड़े डॉक्टरों की स्टेटमेंट हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है। हम इसको 450 रुपए का क्यों बेचें। 590 रुपए का प्रोडक्ट मैंने, जब उसको बोलते हैं तो 590 रुपए का प्रोडक्ट जो है उसको बोलते हैं, तो एक एक घर में दो दो डब्बी जो है मेरे से लोगों ने वहां पे परचेज की। मैंने इस पे पहले प्रैक्टिकल खुद काम करके देखा और सर पता चला एक आदमी अगर फुल टाइमर काम करता है, क्योंकि मैं आ रहा हूँ उस चीज पे कि डायमंड क्लब रामबाण है इस बिजनेस का, कि हम मोटिवेशन से ना कराएं। अगर एक आदमी ने ठान लिया कि मेरे को 10 लोगों के घर में डेली चाय पीनी है और वो फुल टाइमर आरसीएम का जो है अपने अभियान में काम करता है, तो दोस्तों अगर आपने एक दिन में 10 डब्बी हम सेल कर पाते हैं यहाँ पे, तो 140 रुपए का 20% का एमआरपी और डीपी का फर्क इसमें लगता है। और 10 को अगर 30 दिन अगर आप ये लगातार काम करते हैं, 10 को 30 से गुना करें, 10 को 30 दिन के अंदर आपकी 300 डब्बी सेल हो जाती हैं और लगभग 42,000 रुपए का एमआरपी और डीपी से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं सर मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, मेरे को पैसा चाहिए। सर, एक आदमी मजदूरी करने जाता है, 700-800 रुपए सारा दिन मेहनत करके तसला सर पे उठा के कमा के लाता है। इस प्रोडक्ट की अगर ढंग से आपने जानकारी ले ली और लिटरेचर को साथ में लेके अगर आपने डेली 5 से 10 लोगों से मुलाकात कर ली, अब 10 डब्बी अगर हम डेली सेल करते हैं, एक डब्बी का बिजनेस वैल्यू होता है 338 रुपए का, तो वो बढ़ गया है। और 338 को अगर गुना करें 300 से, तो 1,14,100 बिजनेस होता है दोस्तों, 1,14,100 बिजनेस वैल्यू। अब यहाँ पे डायमंड क्लब के लिए हमें सिर्फ 5,000 बिजनेस वैल्यू चाहिए। कितना हो गया? 1,14,100 का बिजनेस वैल्यू हो गया। दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बातें बताने की हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। चलो मैं आप ही की बात पे आ जाता हूँ। आप 10 डब्बी सेल मत करें, आप 5 लोगों के घर पे डेली चाय पीना शुरू कर दें। अगर आप फुल टाइमर है, मैं फुल टाइमर आदमी की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों 5 डब्बी को भी अगर हम गुणा करते हैं तो 1,14,000 का बिजनेस वैल्यू, अगर इसको 50% कर दें तो लगभग 50-60 हजार रुपए का बिजनेस वैल्यू आपका सेल्फ बनता है। लेकिन कुछ दुखी आत्माएं फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं, 5 डब्बी भी नहीं हो सकता सर, ये तो दिखाने में अच्छा है। तो आप 2 डब्बी भी अगर डेली सेल करते हैं तो 60 डब्बी हमारी महीने के अंदर सेल होती हैं, और तो भी हमारा बिजनेस वैल्यू आप चेक करेंगे 20 से 25 हजार रुपए का बिजनेस वैल्यू हमारा निकलता है। सर, मैंने कैलकुलेशन निकाली कि अगर बिल्कुल ही दुखी है, बिल्कुल कोई आदमी अगर एक डब्बी भी डेली सेल करता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके इतने सारे रिजल्ट हमारे पास, डॉक्टरों की स्टेटमेंट हमारे पास, गवर्नमेंट का, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास, अगर एक दिन में एक डब्बी भी आदमी ठान ले कि मेरे को शाम को खाना नहीं खाना जब तक जो है एक डब्बी मैं सेल नहीं करूंगा, दोस्तों 30 डब्बी आपकी महीने के अंदर सेल होती है। और 30 को अगर 338 से गुना करें, बिजनेस वैल्यू अब तो ज्यादा बढ़ गया है, तो दोस्तों तब भी आपका बिजनेस वैल्यू 15 से 20 हजार रुपए का बिजनेस वैल्यू आपका निकलता है। फिर लोग कहते हैं डायमंड क्लब मुश्किल है। सर, अगर हम एक डब्बी डेली, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों का पुण्य, मैं तो इसको पुण्य समझ के काम कर रहा हूं, क्योंकि एक डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि साबुद्दीन, तुम अगर इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो तुम पुण्य का काम कर रहे हो। दोस्तों, एक डब्बी, मैं कहता हूं एक प्रोडक्ट अगर एक डब्बी गामा ओरिजिनल की डेली सेल करते हैं तो डायमंड क्लब, और जिस दिन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, यहाँ पे उसको फाइनेंशियली भी उसको एक अच्छी इनकम आती है और बिजनेस वैल्यू डायमंड क्लब करना उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक तो इसके ऊपर मैंने काम करके देखा, और जब मैंने स्मार्ट रिपोर्ट से निकाल के जब मैंने पहले दिन इस पे काम किया था, तो मेरे पूरी टीम के अंदर 300 से 400 लोग जो है गामा कभी खरीदते थे, कभी नहीं खरीदते थे, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल काम किया। आज मेरे पास प्रूफ है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक महीने में 100 डब्बी गामा ओरिजिनल की सेल करना जिन्होंने शुरू कर दिया। मैं प्रूफ आप लोगों को देख सकता हूं, जिन्होंने 50-50 डब्बी महीने के अंदर सेल करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये मैंने, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है, मैं शॉर्ट में आपको ये चीज आइडिया दिया। दूसरा,
जब हम किसी के घर पे जाते हैं, मैं हमेशा जो है गुड सिप अपने बैग में रखता हूँ। जब सामने वाला बोलता है कि चाय बना दो भाई, मैं बोलता हूँ मैं चाय नहीं पीता, एक ऐसी चीज मैं आपको पिलाता हूँ, मजा आ जाएगा। अब वो गुडसिप का पाउच जब उनको देके उनको बनाना सिखाते हैं दोस्तों, तो वो खुद भी पीते हैं, हमें भी बोलते हैं और यार ये तो बड़ी गजब की चीज है, क्या है। तो डायमंड क्लब को बोलना बड़ा आसान है, सब लोग बोलते हैं डायमंड क्लब, डायमंड क्लब। लेकिन अगर हमने इसको सही ढंग से लोगों को सिखा दिया कि डायमंड क्लब होता कैसे है। दोस्तों, हमारे घर में कितने रुपए का प्रोडक्ट यूज होता है, उसका एक अलग कैटेगरी बना ले कि इतना बीवी यहाँ से आ गया, इतना मेरे को गामा से आ गया, इतना न्यूट्रिशन से आ गया। और सिखा के अगर हम डायमंड क्लब में किसी को लेके आएंगे, तो सारी जिंदगी वो आदमी डायमंड क्लब को छोड़ने वाला नहीं है। मैंने बहुत बड़ी संख्या में अपनी जो है साथियों के साथ मिलके डायमंड क्लब पे बहुत बड़ा काम किया है, और मैंने मिशन लिया है कि मैं 10,000 लोगों को डायमंड क्लब के अंदर जो है मैं लेके आऊंगा। बाकी जब से मैं 1 तारीख से गुरुकुल में आया हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं नए नए साथियों से, क्योंकि पहले अपना सीखने का समय नहीं मिलता था। लेकिन हल्का हो गया हूँ 1 तारीख से आप लोगों के बीच में आके। और मैं तो बच्चा हूँ, गुरुकुल का 1 तारीख से आ रहा हूँ। सर से वादा किया है कि एक अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा, और आप लोगों से सीख के बहुत कुछ करेंगे मिलके। और मैं नोट कर रहा हूँ, ये सामने मेरे डायरी है, और जो अच्छे आइडिया होंगे उनको अलग से छांट के अपनी डायरी में लिखूंगा। तो डायमंड क्लब को अगर फोकस करेंगे तो इससे ग्रोथ, जो हम 2 साल में काम करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा वो काम 6 महीने में हो जाएगा। जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, मैंने पिछले 6 महीने के अंदर, वो मैं बोलूंगा नहीं, मैं अगले 2-3 महीने के अंदर सर को स्क्रीनशॉट भेज के दिखाऊंगा कि ग्रोथ किस तरीके से सर हम लोग डायमंड क्लब के साथ आगे बढ़ते हुए ग्रोथ को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। और टर्मिनेट आईडी, इन सारी चीजों पे हमारा काम हो रहा है। आज एकदम से सारी चीजों को कवर करना ठीक नहीं रहेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत बढ़िया कि डायमंड क्लब पे फोकस